हेलो फ्रेंड, नमस्कार और वैष्णवी इन्फोटेक पर आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो भी अपने कार्यालय अधिष्ठाता यानी बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में जो भी स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की वैकेंसियां आई हुई हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपकी क्या फ़ीस है, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं और इनका क्या क्या वेतनमान है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी। तो यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, तो इसमें जो भी वैकेंसी आई हुई हैं तो इसमें स्टाफ नर्स है और फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट की कितनी है और स्टाफ नर्स की कितनी है और ये वैकेंसी आई कहाँ से है। ओके, तो ये वैकेंसी जो आई है मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग से मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है इसके द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय यानी सागर में मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवादर्श नियम 2018 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन संचालनालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसी आई हुई है। अब ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी को आप ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें जो भी यानी स्टाफ नर्स के लिए जो भी पद रिक्त किए गए हैं वो हैं, टोटल पद हैं यानी पद है स्टाफ का नर्स, और जो इसमें पद दिए गए हैं वो हैं 125। और इसमें जो जनरल वालों के यानी अनारक्षित के पद 56 दिए गए हैं और अनुसूचित जाति के 35 दिए गए हैं और अनुसूचित जनजाति के जिसमें 24 दिए गए हैं। और इसके बाद जो बचता है पिछड़ा, तो पिछड़ा के दिए गए हैं 10, यानी टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए ये 125 पद। तो स्टाफ नर्स के हो गए 125 पद। और इसके बाद बात आती है फार्मासिस्ट ग्रेड की। ओके, तो ये ग्रेड 2 की नौकरी है और इसमें जो पद दिए गए हैं वो दिए गए हैं 9, जिसमें अनारक्षित के 4 दिए गए हैं और अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 महिला को प्राथमिकता दी गई है। ओके, टोटल कुल मिलाकर कितने पद हो गए 125 और 9, यानी टोटल 134। इसके बाद बात आती है योग्यता की। तो योग्यता इसमें जो दी गई है वो है स्टाफ नर्स के लिए दी गई है अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के साथ 10+2 यानी 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए और BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान से प्रशिक्षित होना चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत उसके पास पंजीयन भी होना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद बात आती है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट में 10+2 यानी 12वीं आपने विज्ञान संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यानी साइंस डिपार्टमेंट आपका 12th में विषय रहा हो। इसके बाद आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की। तो दोनों में सभी में रखा गया है। यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश काउंसिल का जीवित पंजीयन रहना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि इनका नियुक्ति कैसे होगी। तो यह नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षावधि पर की जाएगी। परीक्षावधि में किए गए कार्य सेवा अभिलेख के आधार पर नियमित करने से समाप्त करने का अधिकार चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन को होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि इसकी जो वेतन है, वेतन कितनी रहेगी और क्या क्या सैलरी मिलेगी आपको। तो जो स्टाफ नर्स है उनको मिलेगा 28,700 रुपये। ओके, जो 7वें वेतनमान के अनुसार रहेगा। और जो फार्मासिस्ट हैं इनको मिलेगा 25,300। ओके, जो लेवल 4 पर रहेगा। महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना शासन के आदेशानुसार प्रभावित होगी। इसके बाद बात आती है कि आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 18 वर्ष हो और जो अधिकतम यानी मैक्सिमम आयु जो दी गई है वो स्टाफ नर्स की और फार्मासिस्ट की। तो स्टाफ नर्स की 65 वर्ष है और फार्मासिस्ट की ओनली 62 वर्ष ही मेंशन की गई है। जो आयु की जनगणना है वो 1 जनवरी 2020 के आधार पर ही की जाएगी। ओके, इसके बाद बात आती है कि इन लोगों का चयन कैसे होगा। तो विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन की समझ में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंकों में से
80 अंकों की प्रवीण सूची बनाई जाएगी, जो कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों के वेटेज अनुसार पदों को श्रेणीवार तैयार की जाएगी तथा उक्त अनुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा एवं 20 अंकों का साक्षात्कार हेतु प्रवेश भी दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी एमपी ऑनलाइन द्वारा पुरुष तथा महिला स्टाफ नर्स की पृथक पृथक प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और पुरुष स्टाफ नर्स की सूची पृथक से जारी की जाएगी। पुरुष तथा महिला स्टाफ नर्स को पृथक पृथक समान प्रवीण सूची अभी तैयार की जाएगी। ऐसे ही इसके नोटिफिकेशन दिए गए हैं, कहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दूंगा। इसके बाद जो इनका यानी लिमिटेशन है कि क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके बाद बात आती है ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर 2020 से चालू हो गए हैं, जिनको लास्ट 16 सितंबर 2020 रखी गई है। यदि आपके आवेदन में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि हो जाती है तो उसको आप 17 नवंबर तक सुधार सकते हैं। इसके बाद आवेदन की जो लास्ट तिथि निर्धारित की गई है, यानी जो सुधार वगैरह की, वो 19/9/2020 रखी गई है। ओके, इसके बाद बात आती है कि जो शुल्क वगैरह है, वो शुल्क वगैरह क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो जो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनके लिए जो शुल्क मेंशन किया गया है वो है 1000 रुपये, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं गैर क्रीमी लेयर वाले जो छात्र हैं उनके लिए रखी गई है 800 रुपये। ओके, इसके बाद बात आती है कि उक्त आवेदन शुल्क एमपी ऑनलाइन पोर्टल के शुल्क के रूप में 170 प्लस जीएसटी शुल्क भी शामिल रहेगा। अब बात आती है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पीईबी की साइट में जाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपके पास एक क्या जाएगी ऑथोराइज, यदि आप कियोस्क संचालक हैं या आप सीएससी या कॉमन सर्विस सेंटर लिए हुए हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपके एमपी ऑनलाइन पे दी गई है। ओके, तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसका फॉर्म कैसे, यानी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, तो इसके लिए मैं अपना दूसरा वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेंशन कर दूंगा, जिसके थ्रू आप जाकर और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।